दोषी तो गृह मंत्री बैठा ना, उसमें क्या क्या बताओ हमें। 10 दिन पहले गृह मंत्री ने साफ साफ कहा था, उसने राज्य मंत्री ने न भाई जो है इससे पहले, अब तो मंत्री सांसद तो बाद में, इससे पहले में कुछ और था, मेरे बारे में पता करे, पता क्या था वो, हिस्ट्री शीटर था वो। लेकिन राकेश टिकैत जी ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हुआ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। भाई वो तो एक बात बताओ, तुम किसी के भाई पे गाड़ी चढ़ा के और तुम्हारी गाड़ी वहाँ से निकल नहीं पाएगी, तो दूसरा परिवार वाला क्या करेगा भाई, है वो मतलब तुम्हारा आरती उतारेगा, तुम्हें जाने देगा? ये तो स्वाभाविक सी बात है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है, तो अगर हम किसी जानवर पे भी अगर हमला करते हैं, तो वो भी अपने बचाव में सींग हमारी तरफ करता है, नहीं करता है। यहाँ तो सीधे सीधे आदमी गौरव दिया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई, वो रिएक्शन क्यों दिया किसान भाई? उनकी पूजा करते सोच रहे हैं इनकी, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा कर हमारे भाई न मार रहे हैं भाई। वो तो अपराधी, मैन अपराधी तो वो जिन्होंने भेजे वहाँ मरवाने के लिए। भाई असली साजिश करता तो गृह मंत्री था ना, जो आज पद पर बैठा हुआ मजे में। भाई सारी साजिश तो गृह मंत्री की थी ना, उसके लड़के की थी, लड़का सरेंडर कर दिया, वो गृह राज्य मंत्री बना बैठा, जांच हो जाएंगी सारी एजेंसी दबाव में। देश में एक एजेंसी बता दो जो आज स्वतंत्र है, सारी एजेंसियां बीजेपी के अंडर चल रही हैं। एक भी देश में एजेंसी ऐसी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ हो या निष्पक्ष जांच कर सके। क्यों, कोई ना कोई जो भी एजेंसी जांच करेगी उसमें आदमी तो रहेंगे, वो कहीं ना कहीं संबंधित रहेंगे, उनमें प्रेशर रहेगा भी गृह राज्य मंत्री का लड़का है, उसे बचाया जाए, या कहीं ना कहीं से सरकार से प्रेशर डलवाएगा भी मैं सरकार में गृह राज्य मंत्री हूँ, मेरे बेटे को बचवाओ, नहीं मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है संपूर्ण तरीका से न्याय नहीं हुआ है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, पुलिस उन्हें खुद हिरासत में नहीं लेगी, जब तक न्याय की उम्मीद हम नहीं रखते बिल्कुल भी। ये धमकी नहीं है, ये एक सरकार को चेताया गया है भाई, चाहे तो जो तुमने गलती करे गृह राज्य मंत्री को, उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे, उसे जेल क्यों नहीं भेज रहे? मतलब बेटे की गिरफ्तारी से बाप का दोस्त छुप जाएगा? अगर बेटे को अगर उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया है, वो सरेंडर हो गया है और उसका पिताजी गृह राज्य मंत्री रहेगा, तो उस पर जांच कैसे होगी? तो गृह राज्य मंत्री के खौफ में काम करेगी पुलिस। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, उसको भी जेल जाना पड़ेगा, जब इसमें निष्पक्ष जांच होगी। और वरना ये चेतावनी है, माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा है, चाहे तो इसे गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा ले और इसे जेल भेजे, नहीं तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे किसानों। लेकिन जो लोग घटना में शामिल है वो तो गिरफ्तार हो गए ना, अब क्या फिर दिक्कत क्या है? भाई घटना हुई क्यों, किसके सारे पे हुई? मतलब जो मेन दोषी है वो करवा के वो तो बैठेगा गृह राज्य मंत्रालय लेके, गृह राज्य मंत्री बना बैठेगा, और जो जिनसे करवाया उन्हें तुम अरेस्ट करवा दो। जाके आका तो अभी जिंदा है ना, जैसे षड्यंत्र अच्छा है वो छुड़वा लेगा उन्हें। क्या 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 न्याय वो रहेगी, पालिका रहेगी देश में? क्या न्याय होगा किसान साथ बताओ हमें? तो आपको लगता है कि जांच एजेंसियों पे दबाव बनेगा अगर वो रहेंगे? भाई सारी एजेंसियों पर दबाव रहेगा, 100% रहेगा जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे। वो गिरफ्तारी नहीं थी, तो जनता का जो शोर था, विरोध जो देश में उत्पन्न हुआ, मतलब किसानों को रौंदने के बाद में भी ये सरकार जो आज देश में बैठी है, प्रदेश में बैठी है, वो ये भूल चुकी है जो इस देश का किसान मजदूर जो मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, जो किसान धूप हो छाव हो, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, दिन रात देश के लिए काम करता है, अन्न उगाता है, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार, मतलब उन पर गाड़ियाँ चढ़ा के भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे? ये तो साजिश के तहत में इन्होंने जो है, जब ज़्यादा जनता में बवाल मचल लगा, इनकी किरकिरी ज़्यादा हो लगी, नहीं लगा भी हाँ जनता जागरूक है और तुम अगर इसे गिरफ्तारी नहीं करवाओगे, इसे सरेंडर नहीं करवाओगे, तो जनता जो है विद्रोह कर देगी। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर सरेंडर कराया। असली दोषी तो गृह मंत्री है जिसने बयान दिया था। बंगाल में लिगड़गा, उत्तर प्रदेश में लिगड़गा। अच्छा, मुझे ये लोग जो आंदोलन को बड़ा कमजोर सोच रहे बीजेपी वाले, ये भूले बैठे जब देश में अन्ना हजारे एक व्यक्ति आंदोलन करने आए थे और यहाँ युवा जब जागरूक हुआ, देश में बातें जब कांग्रेस के खिलाफ चली, नहीं भ्रष्ट पार्टी है, इन्होंने घोटाले करे, ये करे, अन्ना बड़ी गवाही दे करे उस टाइम पे। आज तो आज अन्ना हजारे कहते पता नहीं कहाँ चले गए वो। दूसरा इसमें यह है, आज जब जो देश का पेट भरता है, अन्नदाता भगवान का रूप कहा जाता है, वो 11 महीने से रोड पे बैठा है, तो ये सरकार भूले बैठी जब एक अन्ना हजारे कांग्रेस 70 साल की कांग्रेस खत्म कर सके। ये तो देश का अन्नदाता है, इनका सब सुपड़ा साफ होगा जैसे गधा के सींग गए। नहीं लगता तो नहीं है, लोग तो आपके समर्थन में उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे हैं। भैया समर्थन किसान हैं, खेत का काम भी है, बच्चे भी संभालने हैं, आंदोलन भी करना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे। जब 11 महीने इतना बड़ा आंदोलन चला आज, और सबसे बड़ी बात ये देखो, सरकार जो है 11 दौर की वार्ता करने के बाद में बात करने के लिए तैयार नहीं है। कृषि मंत्री के स्टेटमेंट आते हैं, जी वार्ता तो कर लेंगे पर बिल वापसी नहीं होंगे, MSP पे गारंटी कानून नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई तुम? तो उम्मीद किससे है आपको?
जब सरकार ऐसी बातें कर रही है तब? भाई जब सरकार, दो देश लोकतांत्रिक देश है, इस देश में जो सरकारें बनती है वो किसान और मजदूर की जनता की वोट से बनती है। डेमोक्रेसी सिस्टम है यहाँ। ऐसा तो है नहीं भी जो राजा उसका बेटा राजा वो उसका पोता राजा रहेगा, नहीं। यहाँ तो हर 5 साल में चुनाव होता है और जनता अपना मत देती है जब सरकार बनाती है। पिछले 5 साल में इन्होंने, जब इनका हारने का नंबर आया तो एक पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे किसान के बच्चे, हमारे किसान भाई फौजी जो शहीद हुए, देश में ऐसी भावनाएं जगी यार बताओ हमारे अटैक होगा, हमारे बच्चे शहीद हो गए, तो इन्होंने जोर शोर से देशभक्ति का नारा दिया इन्होंने। लेकिन और इन्होंने कहा भी हम देशभक्त हैं और ये बहुत ज्यादा सोची समझी साजिश है और इसमें जो हम इस वक्त जांच करेंगे। देश में एक भावना भी, चलो ठीक है आज देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, एक भावना में आके इनके बहकावे में आके लोगों ने वोट दे दी, शायद देश का भला करेंगे। भैया 5 क्या हुए हैं, डेली 1-2 हो रहे, बताओ। अब पहले जवान शहीद हो गए, अब तो नागरिक भी शहीद होने लगे। जो वहाँ जम्मू कश्मीर में दिन दहाड़े गोली चल रही है, कभी टीचर पर चल रही है, कभी किसी मेडिकल शॉप वाले पर चल रही है जो वहाँ कई सालों से सेवा कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं भाई वहाँ जम्मू कश्मीर में? कितनी इन एजेंसी लगा रखी है वहाँ, कितनी फोर्स का खर्चा है आज के जम्मू कश्मीर में, कितनी फोर्स लगी पड़ी है। लेकिन सुमित जी, सरकार किसानों को कमजोर समझ रही है, किसान सरकार को कमजोर समझ रहे हैं। देखो किसान ना तो पहले कमजोर था ना आज कमजोर है। किसकी भूल है इसमें? इसमें जो सत्ता के नशे में चूर बैठे हैं ना, जिन्हें चमक लाइट के सामने कुछ नहीं दिख रहा, वो भूले बैठे हैं। ज्यादा लाइट से जो है आदमी को कुछ दिखता नहीं है। एक तो अंधेरे में नहीं दिखता, अंधकार में, एक जब ज्यादा भी लाइट हो जाए ना, जब भी वह कुछ नहीं दिखता और रोशनी दिखे, तो आज ये लोग ज्यादा लाइट में, ज्यादा सत्ता के नशा में हैं। इनके पास ये सोचे बैठे हमारे पास IT सेल है, हमारे पास हिंदू मुस्लिम है, हमारे पास राजपूत गुजर है, मतलब हम तोड़ेंगे और राज करेंगे। नहीं, पहले तो तालिबानी है, पहले हिंदू नहीं है। हमें बताओ कौन सा नेता हिंदू नहीं है, बताओ। या उससे पहले प्रधानमंत्री हिंदू नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? वो हिंदू नहीं था क्या? ये बताओ ना हमें कौन। ये हिंदू के नाम पे ये तो एक टोला इन्होंने पैर रखा है देशभक्ति का। हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, कभी सिखों के खालिस्तान का नाम पे देश को तोड़ रहे और देश को बांट रहे। हमारा भारत इतना समृद्ध देश है, संस्कृति हमारी इतनी बड़ी है, ये संस्कृति की बात करते हैं बचाने की। कहाँ संस्कृति बचा रहे हैं? 2 जातियों में बीज बो के जाते हैं, इन पे संस्कृति बच रही है। इन पे इन्होंने तो सिर्फ ये, आज तुम आंकड़े उठा कर देखो, ये 4 गुजराती थे, आज 2 देश के 2 बड़े पद लिए बैठा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और 2 आज देश के सबसे बड़े रईस में लिस्ट में नाम आया है। मैं पीछे भी समाचार में देख रहा था, देश का सबसे बड़ा रईस आदमी कौन? अंबानी। दूसरे नंबर पे अडानी। भाई इतने लॉकडाउन में लोग बाग परेशान रहे, लोगों के रोजगार के गुजारे नहीं रहे, देश में ऑक्सीजन की कमी रही, लोग बिना ऑक्सीजन के खत्म हो गए। और एक उद्योगपति इतनी कई गुना, तुमने इतनी संपत्ति बढ़ा ली, जहाँ सब चीजें बंद पड़ी, कैसे बढ़ेगी भी तुम्हारी इतनी संपत्ति? भाई देखो, अगर वहाँ पहली बात तो सरकार से उम्मीद नहीं लग रही जाएगी बिल्कुल भी। ये जो सरकार है, ये जो एक व्यवस्था इन्होंने बना ली है, पूंजीवादी व्यवस्था, इन लोगों को ना तो किसी जाति से मतलब, ना किसी धर्म से मतलब, इनको तो तोड़ना है बस। दोनों धर्मों को आपस में लड़वाना है। पहले हिंदू मुस्लिम पे था, अब इन्होंने सिख भाइयों को भी ले लिया, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। 3 धर्म आपस में लड़ेंगे, तुम राजा बने रहोगे। ऐसी अब ये जातियों पे आगे हैं। इनके ना तो कोई विकास के मुद्दे हैं, ना कोई रोजगार के मुद्दे हैं, ना इन्होंने देश में GDP, आज बताओ तो देश की जो ग्रोथ GDP ही आज देश के बताओ ना कहाँ चल रही है। आज देश में डीजल बताओ ना क्या रुपये लीटर मिल रहा है, आज देश में पेट्रोल बताओ ना क्या रुपये लीटर मिल रहा है। जब ये बड़े बड़े वादे करेंगे प्रधानमंत्री जी, मैं गुजरात में, भाई वो डीजल याद है नहीं याद है, पेट्रोल याद है नहीं याद है, भूल गए क्या? आज प्रधानमंत्री जी खुद भूले बैठे। यह जिस सरकार को कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार कह रहे, उस सरकार में 145 रुपए तक कच्चा, 165 तक भी उन्होंने कच्चा बैरल तेल खरीदा और पेट्रोल की कीमत 71 रुपए से ऊपर नहीं गई, डीजल की कीमत 60 रुपए से ऊपर नहीं गई। अगर वो भ्रष्ट सरकार थी, उन्होंने इतना महंगा खरीद के भी देश से इतना सस्ता डीजल पेट्रोल दिया, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ईमानदारी से अपना काम करा। और ये सरकार क्या कर रही है भाई? ये तो सरकार का पूरा प्रयास है, ये दंगाई सरकार है, या का काम दंगे करवाना, राज करना और आपस में बांटना, तोड़ना और मीडिया को अपने कब्जे में लेना। इन्होंने क्या कर रखा, जो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया है, उसको पूर्ण तरीके से पूंजीवादियों ने कब्जा रखा है पैसे के दम पे। और वो जो मीडिया जो ये कहते हैं वही दिखाती है। जब पहली फुटेज जारी हुई लखीमपुर खीरी की, तो हमारे यहाँ दिखाया गया, नुक जी देखो ये किसान है क्या है, कैसे लाठी डंडे चला रहे हैं। जब बाद की फुटेज है, जब गाड़ियों से रोने जा रहा किसानों को, जब भी एक मीडिया ने नहीं कहा भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे इनके साथ न्याय होना चाहिए, या गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे। किसी भी एक नेशनल चैनल ने ये नहीं कहा, एक अपने मानवता के आधार पर भाई गृह राज्य मंत्री की गलती, इन्होंने ऐसे बयान करे, देश की सरकार को बढ़ के इनको जो है इस्तीफा देना चाहिए।